What is tablet? Tablet is solid oral unit dosage form. यूनिट डोजेस फॉर्म मतलब एक सिंगल यूनिट में जो भी मेडिकामेंट्स आपका डिज़ायर्ड होगा वो रहेगा. आपको पैरासीटामोल 500 mg लेना है तो आपको जस्ट एक सिंगल टैबलेट लेनी है तो आपका डोज जो रिक्वायर्ड है वो हो जाएगा. कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स विथ एक्सिपिएंट्स. टैबलेट्स में एक या एक से अधिक एक्टिव इंग्रेडिएंट एक्सिपिएंट्स के साथ होते हैं. जैसे कि बाइलेर टैबलेट हम लोगों ने देखी है, उसमें डिफरेंट 2 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स रहते हैं. Made by compressing a formulation containing a drug or drug with excipients called tablet press. जो टैबलेट को हम लोग बनाते हैं ना वो बाई कंप्रेशन प्रोसेस के थ्रू बनती है टैबलेट, और जो मशीन यूज़ होती है उसको हम टैबलेट प्रेस कहते हैं. और जो फार्मूलेशन होता है उसमें एक्टिव के साथ एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ एपीआई भी होता है. जो टैबलेट का मेन ऑब्जेक्टिव है टू डिलीवर ओरली द करेक्ट अमाउंट ऑफ ड्रग. मेन ऑब्जेक्टिव जो टैबलेट का है कि करेक्ट अमाउंट ऑफ ड्रग, एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ ड्रग वो डिलीवर करे इन द प्रॉपर फॉर्म, एक पर्टिकुलर फॉर्म में, ओवर द प्रॉपर टाइम इन डिजायर्ड लोकेशन. तो टैबलेट का जो ऑब्जेक्टिव है करेक्ट अमाउंट ऑफ ड्रग को डिलीवर करना इन प्रॉपर फॉर्म ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम पीरियड में, एक डिजायर्ड लोकेशन में. अगर हम लोग लोकेशन की बात करें तो जैसे हमारे पास इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स होती हैं, ये टैबलेट एक डिजायर्ड लोकेशन जो कि हमारा इंटेस्टाइन है वहाँ पे जाके एक्ट करती हैं. टैबलेट मोस्ट पॉपुलर डोजेस फॉर्म है. ऑल अराउंड अगर देखा जाए तो 70% टोटल मेडिकेशन जो होते है उसमें 70% जो पार्ट है वो टैबलेट का है. अब हम लोग बात करेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ टैबलेट. टैबलेट की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं. शुड हैव एलिगेंट इन अपीयरेंस, देखने में आकर्षक या अच्छी लगनी चाहिए. फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, डिफेक्ट से कोई भी इसमें डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, जैसे कि चिप्स, स्टिकिंग, कैपिंग, क्रैक्स, डिस्कलरेशन एंड कंटामिनेशन. अगर ये सब डिफेक्ट रहेंगे तो टैबलेट देखने में अच्छी नहीं लगेगी. दूसरा, मस्ट हैव सफिशिएंट स्ट्रेंथ टू विथस्टैंड मैकेनिकल शॉक्स ड्यूरिंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग, शिपिंग एंड डिस्पेंसिंग. टैबलेट में एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए जो कि वो ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो मूवमेंट होता है उसमें जो शॉक लगता है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन वो उसको विथस्टैंड मतलब उसको झेल सके. इसलिए टैबलेट में एक सफिशिएंट स्ट्रेंथ होना चाहिए जो कि हम डिटरमाइन करते हैं ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फ्राइबिलिटी से. यूनिफॉर्म इन वेट एंड इन ड्रग कंटेंट. वेट में यूनिफॉर्म होना चाहिए और इसका ड्रग कंटेंट भी यूनिफॉर्म होना चाहिए. मस्ट हैव ए स्पेसिफिक शेप एंड कलर टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट. टैबलेट का एक स्पेसिफिक कलर होना चाहिए और उसका शेप भी फिक्स रहता है इससे प्रोडक्ट के आइडेंटिफिकेशन के लिए. मस्ट हैव केमिकल एंड फिजिकल स्टेबिलिटी टू मेंटेन इट्स फिजिकल एट्रीब्यूट्स ओवर टाइम. फिजिकल और केमिकल स्टेबिलिटी मस्ट है और इसको थ्रू आउट जो इसके सेल्फ लाइफ है उसके दौरान जो इसके फिजिकल या केमिकल एट्रीब्यूट्स हैं वो चेंज नहीं होने चाहिए. मस्ट बी एबल टू रिलीज द मेडिसिनल एजेंट इन प्रिडिक्टेबल एंड रिप्रोड्यूसिबल मैनर. जो भी इसमें मेडिसिनल एक्टिव हैं वो एक प्रिडिक्टेबल, वो प्रिडिक्ट है कि उसी फॉर्म में वो और रिप्रोड्यूसिबल मैनर में रिलीज होना चाहिए. अब टैबलेट के एडवांटेज क्या है. मोस्ट स्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. टैबलेट जो होती है वो सबसे स्टेबल डोजेस फॉर्म होती है. अगर हम रिस्पेक्ट में बात करें तो फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में सबसे स्टेबल डोजेस फॉर्म होती है. यूनिट डोजेस फॉर्म होती है. एक्यूरेट डोज होता है और स्टेबल डोज होता है. इजी टू हैंडल, यूज एंड कैरी. यूनिट डोज मतलब आपको एक ही टैबलेट लेना है जिस भी स्ट्रेंथ की आपको ज़रूरत है, विथ एक्यूरेट डोज. उसमें एक फिक्स एक्यूरेट डोज होगी. जैसे पैरासीटामोल 500 तो उसमें 500 mg की डोज आपको मिलेगी और स्टेबल डोज रहेगी. आसानी से हैंडल कर सकते हैं और इसको आसानी से कैरी भी कर सकते हैं. इजी टू सॉलो, आसानी से इसको आप सॉलो कर सकते हैं, निगल सकते हैं. प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ मेडिकामेंट्स फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशन लाइक एयर, मॉइस्चर एंड लाइट. एटमॉस्फेरिक कंडीशन लाइक एयर, मॉइस्चर से ये टैबलेट को, मेडिकामेंट्स को प्रोटेक्ट भी करती है. उसके लिए कोटिंग की रिक्वायरमेंट होती है. लार्ज स्केल प्रोडक्शन इज ईजी विथ लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एज कम्पेयर टू अदर डोजेस फॉर्म. टैबलेट्स जो होती है वो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन के लिए बहुत ही आसान होता है क्योंकि इसकी कॉस्ट जो होती है मैन्युफैक्चरिंग वो कम होती है कंपेयर टू अदर डोजेस फॉर्म.
अनप्लीजेंट टेस्ट मास्क बाय कोटिंग, अनप्लीजेंट ऑर्डर टेस्ट एंड बिटर टेस्ट वो हम लोग कोटिंग से इसको मास्क करते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स इन्वॉल्व होता है टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग में, लाइक ग्रेनुलेशन, कंप्रेशन, कोटिंग। तो ये डिफरेंट स्टेज पे क्या होता है कि प्रोडक्ट का कुछ नॉन रिकवरेबल लॉस होता है जो कि इसके यील्ड पे इम्पैक्ट करता है। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। एमॉर्फस एंड लो डेंसिटी या फ्लफी पाउडर, ऐसे पाउडर जो एमॉर्फस नेचर हैं, लो डेंसिटी है और फ्लफी हैं, उनको कंप्रेस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स जो होती हैं वो सूटेबल नहीं होती फॉर कंप्रेशन के लिए, क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक क्या होती है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है जो कि डिफिकल्टीज क्रिएट करती है कंप्रेशन के टाइम पे। बिटर, अनप्लीजेंट एंड ऑक्सीजन सेंसिटिव ड्रग may require a coating which leads to increased production cost. बिटर, अनप्लीजेंट ऑर्डर की जो ड्रग्स होती हैं इनके लिए कोट हमको स्पेशल कोट करना पड़ता है जिससे प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ती है। एब्जॉर्प्शन जो होता है टैबलेट का, साइकोलॉजिकल फैक्टर भी इसमें बड़ा रोल प्ले करता है, जैसे गैस्ट्रिक इम्पटिंग टाइम, और ये इसका जो एक्शन है वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है क्योंकि सबकी साइकोलॉजी अलग अलग रहती है। डिफ़िकल्ट टू स्वॉलो इन केस ऑफ चिल्ड्रन एंड अनकॉन्शियस पेशेंट, अगर कोई व्यक्ति है या पर्सन है जो बेहोश है तो इस डोजेस फॉर्म को ले नहीं पाएगा, और चिल्ड्रन के केस में भी बच्चे इसको स्वॉलो नहीं कर पाते, ये इसका डिसएडवांटेज है। स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन एज कम्पेयर टू पैरेंट्रल लिक्विड ओरल्स, इसका जो एक्शन होता है वो स्लो होता है कंपेयर टू पैरेंट्रल एंड लिक्विड ओरल्स। पैरेंट्रल का ऑनसेट ऑफ एक्शन सबसे फास्ट होता है क्योंकि ये डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाता है और वहाँ से इमीडिएट बायो अवेलेबल हो जाता है। लिक्विड्स भी डायरेक्ट डिजॉल्व होते हैं, उनको डिसइंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं होती। बट टैबलेट के केस में क्या है कि टैबलेट हम सॉलो करेंगे, अंदर जाएगी, डिसइंटीग्रेट होगी, फिर ये डिजोल्यूट होगी, उसके बाद फिर ये बायो अवेलेबल होगी। ऐसी ड्रग्स जो कि पुअर वेटेबिलिटी हैं उसके केस में डिसोल्यूशन जो होता है वो स्लो हो जाता है, क्योंकि वेटेबिलिटी अगर कम होगी तो डिसइंटीग्रेट टैबलेट धीरे धीरे होगी और वो फ्रेगमेंट्स में कम धीरे धीरे टूटेगी और वो उस हिसाब से उसका डिसोल्यूशन भी स्लो हो जाएगा।